नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को हमेशा मन उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। ये दुनिया में बीमार होने की एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में करीब 10% वयस्क एडल्ट्स इससे ग्रसित होते हैं किसी भी एक समय पर। हिंदुस्तान में भी अगर 2015 के इंडियन मेंटल हेल्थ सर्वे को देखा जाए, भारत में करीब 10% वयस्क एडल्ट्स किसी एक समय पर डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं। और क्योंकि ये दूसरी बीमारियों जैसे कि डायबिटीज़, न्यूमोनिया, बुखार, इन बीमारियों जैसे इसके लक्षण हमें सामने दिखते नहीं हैं, इसलिए हमें कभी कभी इस तकलीफ को समझने में मुश्किल हो सकती है। और कई बार ऐसा इंसान जिसको ये डिप्रेशन बीमारी हो रखी है, जो इस बीमारी से ग्रसित है, उसको खुद को ये समझ में नहीं आता है कि मुझे ये कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे हमेशा सब कुछ खराब ही क्यों महसूस होता है। और ऐसे में जब उसको समझ नहीं आता है, वो कई सालों तक डिप्रेशन का इलाज नहीं लेता। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति करीब 10 साल तक उस बीमारी से जूझने के बाद ही इलाज को ढूंढने की कोशिश करता है या इलाज कराने की कोशिश करता है। और कई बार उस व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों से, जिनको खुद को इस बीमारी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती है, उनसे इस तरह के कमेंट सुनने पड़ते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो अपने ज़िंदगी के साथ में, हमेशा चुपचाप क्यों बैठे रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं, तुम अपने आप को खुद से बाहर निकालो इस चीज़ से। और इस तरह की बातें सुनकर के वो व्यक्ति और ज़्यादा मायूस हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ पाता है कि मैं खुद से अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों कोई काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं अपने आप को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। और वो जब अपने आप को अपने आप से बाहर नहीं निकाल पाता है तो और ज़्यादा हीन भावना से भर जाता है। इस तरह के कन्फ्यूजन का मुख्य कारण ये है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है और कब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है। लगभग सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी उदास और परेशान महसूस होता है, चाहे बच्चों में वो एग्ज़ाम्स में ख़राब नंबर आना, या फिर वयस्कों में, एडल्ट्स में किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो जाना, या कोई पैसे को लेके परेशानी हो जाना। और कुछ लोगों के अंदर मौसम के साथ भी, जैसे बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में उदास या परेशान महसूस करना। और जैसे ही ज़िंदगी की वो परिस्थिति बदलती है, मौसम बदलता है या वो एग्ज़ाम की टेंशन हट जाती है, तो वो वापस से अच्छा महसूस करने लग जाता है, नॉर्मल महसूस करने लग जाता है। पर ये डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन एक मेडिकल बीमारी होती है और वो सिर्फ आपके चाहने भर से या आपकी जिंदगी की परिस्थिति बदलने भर से नहीं चला जाएगा। उस उदासी को डिप्रेशन तब माना जाता है जब कम से कम 2 हफ्ते के लिए आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं और काफी हद तक ये आपके रूटीन के काम करने में और जिंदगी में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करने में आपको रोकता है, तब हम उसे डिप्रेशन मानते हैं। तो डिप्रेशन को वाकई समझने के लिए हमें पहले डिप्रेशन के लक्षणों को समझना पड़ेगा। ये लक्षण जुड़े हो सकते हैं कैसे कोई व्यक्ति महसूस कर रहा है उससे, जैसे कि उदास महसूस